1 अपान साइन थीटा और माइनस 1 अपान साइन 3 थीटा इक्वल टू गिवन था कितना 1 अपान साइन 2 थीटा। ठीक है, ये गिवन था और थीटा की वैल्यू जो गिवन था वो कितना दिया था पाई अपान एन। तो हमें यहाँ पे बेसिकली n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, और n जो है पॉजिटिव इंटीजर है, ध्यान से देखो तो n ग्रेटर देन 3 है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो आप? क्या था क्वेश्चन? 1 अपन साइन थीटा माइनस 1 अपन साइन 3 थीटा इक्वल टू 1 अपन साइन 2 थीटा। ठीक है, तो जेईई एडवांस में बेसिकली क्या किया गया था कि थीटा की जगह ये वैल्यू रख के बताया गया था, मतलब ये वैल्यू यहाँ पे रखी हुई थी, उन्होंने डायरेक्ट ये चीज नहीं दिया था थीटा वाला। तो थीटा बराबर पाई बाई एन हमने कंसीडर कर लिया। तो अब देखो इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे। सोल्यूशन अगर हम करने जाएंगे तो ध्यान से देखो, इसको क्या करोगे, साइन 3 थीटा माइनस कितना हो जाएगा साइन थीटा अपान कितना होगा साइन थीटा इंटू साइन 3 थीटा। ठीक है, इक्वल टू कितना बनाएगा 1 अपान साइन 2 थीटा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो, अब इसको कैसे आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये है साइन सी माइनस साइन डी। तो साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी बाई 2, मतलब कितना हो जाएगा 2 थीटा इनटू क्या होता है साइन सी माइनस डी बाई 2। तो कितना बचेगा, सिर्फ साइन थीटा बचेगा। अच्छा, नीचे क्या बचेगा जरा ध्यान से देखो, साइन थीटा है और इनटू कितना है साइन 3 थीटा है। ये इक्वल टू है किसके बराबर 1 अपान साइन 2 थीटा के बराबर है। तो अब देखो ऊपर से साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2 cos 2 थीटा अपान कितना बचेगा साइन 3 थीटा इक्वल टू 1 अपान साइन 2 थीटा। ठीक है, अब बेसिकली हमको इसको साइन 2 थीटा को cos 2 थीटा के पास ले जाना है। क्यों ले जाना है, क्योंकि हम साइन का डबल एंगल फॉर्मूला लगाना चाहते हैं। साइन का डबल एंगल फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा cos थीटा, या फिर इसका रिवर्स क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा के बराबर होगा। ठीक है, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होते हैं बेसिकली वाई डायरेक्शनल होते हैं, वो दोनों साइड में वर्क करते हैं। चाहे आप लेफ्ट से राइट जाओ चाहे राइट से लेफ्ट जाओ, दोनों में वो वैलिड होते हैं। श्योर सी बात है, अगर जाने का रास्ता है तो आने का भी रास्ता है ना, तो सिंपल सी बात है ये। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, साइन 2 थीटा को इसको साथ ले जाओ तो 2 साइन थीटा 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करो तो साइन 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे ये किस चीज का फॉर्मूला है, डबल एंगल का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा साइन 4 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा। ये समझ में आ रहा है बात, साइन 4 थीटा इक्वल टू कितना हो गया साइन 3 थीटा। ओके, अब जो है बेसिकली हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें तो n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 4 थीटा इक्वल टू साइन 3 थीटा लिख देता हूं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली 4 थीटा इक्वल टू 3 थीटा लिख देता हूं, तो टेल मी वन थिंग, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा और 4 इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। 4 कभी 3 के बराबर हो नहीं सकता। इसका मतलब हमें कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। मैनिपुलेशन ये करना पड़ेगा कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 3 थीटा हो जाएगा। अब साइन साइन दोनों तरफ से हट जाएंगे तो इधर क्या बचेगा 4 थीटा और ये बच जाएगा पाई माइनस 3 थीटा। 3 थीटा को इधर ले आओ तो कितना बन जाएगा 7 थीटा इक्वल टू पाई। अब जो है आपको क्या करना है, n की वैल्यू डाल देना है, और n की वैल्यू जैसे ही डालोगे तुम्हें थीटा की वैल्यू जैसे ही डालोगे तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो 7 यहां से सॉल्व कर रहा हूं मैं, 7 इंटू थीटा, थीटा कितना था पाई अपान n इक्वल टू पाई के बराबर है। तो टेल मी पाई से पाई कैंसिल, तो n बराबर कितना आ गया 7। तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। समझ गए ये क्वेश्चन कैसे करना था। बेसिकली हमें ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यानी कि सम टू प्रोडक्ट को यूज करना था। सम टू प्रोडक्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को आसानी से बना पाए। ठीक है, चलो और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और प्यारे प्यारे करते हैं।
तो और भी मजा आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो है जेई में पूछा गया था, क्वेश्चन बहुत प्यारा था। ठीक है, 2021 में पूछा गया। ठीक है, 2021। ठीक है, क्वेश्चन था कि इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना था और यहाँ पे x जो दिया था बेसिकली वो दिया था 0 से 2 पाई में गिवन था और हमसे पूछा था कि x के जो भी वैल्यूज आएंगे इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे उनका सम कितना होगा। क्या पूछा था, क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन ये था sin x प्लस sin 2x प्लस sin 3x प्लस sin 4x इक्वल टू 0 और x जो है 0 से 2 पाई में था। यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आएंगी किसकी, x की, उनका हमें सम बताना है। क्या बताना है, सम। तो ठीक है, फिर से हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले यूज करेंगे सम टू प्रोडक्ट सॉल्यूशन करने के लिए। तो मैं जो है इसमें और इसमें sin c प्लस sin d लगाऊंगा और इसमें sin c प्लस sin d लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा, बिकॉज यू नो कि 4 प्लस 2 2x के बराबर होता है, 2 के बराबर होता है और 3 प्लस 1 अपान 2 ये 2 के बराबर होता है। कुछ हमें कॉमन पोर्शन मिलेगा जब हम लोग प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे माइंड में क्या होता है कि कुछ ऐसी वैल्यूज आए जो ऑलरेडी अवेलेबल हो जिनको हम कॉमन ले सकें। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग sin c प्लस sin d जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले हैं उनका इसी तरीके से यूज करते हैं। तो अगर इसमें हम अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये sin c प्लस sin d तो कितना हो जाएगा 2 sin c प्लस d बाई 2। ठीक है, तो x प्लस 3x यानी कि 4x अपान 2 तो कितना हो जाएगा 2x इंटू कॉस x माइनस 3x कितना हो जाएगा माइनस 2x अपान 2। ठीक है, तो यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, माइनस x बचेगा। ठीक है, और प्लस यहाँ पे जब आप फॉर्मूला लगाओगे इसमें और इसमें तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 3x इंटू कॉस कितना हो जाएगा 2x माइनस 4x अपान 2 यानी कि माइनस x के बराबर ही बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 sin 2x और इंटू कॉस x क्योंकि कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा के बराबर होता है 2 sin 3x और इंटू कॉस x इक्वल टू 0 हो जाए। यहां से आप 2 cos x कॉमन ले लोगे तो ये कितना बचेगा sin 2x और ये कितना बचेगा sin 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ 2 से डिवीजन कर दो तो cos x इंटू यहाँ पे फिर से sin c प्लस d लगाओ तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कितना हो जाएगा cos c माइनस d बाई 2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा x बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x माइनस 3x माइनस x होगा और अपान 2 cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, इस वजह से मैंने माइनस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या आ गया 2 से डिवीजन कर दो तो cos x इंटू साइन 5x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अब तीन चीजों का अगर प्रोडक्ट 0 है तो टेल मी इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं कि या तो cos x 0 है या फिर जो है sin 5x बाई 2 0 है और या फिर जो है cos x बाई 2 ये 0 के बराबर है। ठीक है, ये 0 के बराबर है। यहां से डिफरेंट वैल्यूज हमको मिलेंगी। अच्छा, यहाँ पे x जो है बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक 0 से लेकर 2 पाई तक। तो x की वैल्यू cos x 0 कहां होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। कहां पे 0 होता है cos ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, तो यहां से x आप निकाल सकते हो। x कितना आएगा, एक तो पाई बाई 2 आएगा, दूसरा कितना आएगा 3 पाई बाई 2 आएगा, अगला क्या 5 पाई बाई 2 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 2 पाई से बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर नहीं लिखेंगे हम, 5 पाई बाई 2 हमारे पास नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। समझ गया। अब यहाँ पे साइन 5x बाई 2 है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें एक चालाकी मैंने बताया है, तो ध्यान से समझना कि अगर हम इस इंटरवल को इस एंगल में कन्वर्ट कर लें तो बेसिकली ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करने के लिए, तो बेसिकली यहाँ पे साइन 5x बाई 2 है इक्वल टू 0, तो इसको भी क्या बना लो 5 बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 बाई 2x, अब 5 बाई 2 से 0 में मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आएगा और 5 बाई 2 का मल्टीप्लाई 2 पाई में करोगे तो कितना आ जाएगा 5 पाई के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट
5x/2 इक्वल टू थीटा। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक 0 से 5 पाई में। अब ध्यान दो साइन थीटा 0 कहां पे होता है, साइन थीटा 0 होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। तो यहाँ पे वैल्यूज लिख सकते हो, थीटा की वैल्यूज क्या क्या आएंगे इस इंटरवल में, एक तो 0 आएगी, दूसरी पाई आएगी, तीसरी 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, और फिर कितना आ जाएगा 5 पाई। ठीक है, अब ये चूंकि हमने वेरिएबल नया माना है, थीटा क्या है हमारा नया वेरिएबल है, बट हमें सम जो पूछा गया है क्वेश्चन में वो ओरिजिनल वेरिएबल x का पूछा गया है, तो थीटा को हमें x में कन्वर्ट करना होगा। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, इस इक्वेशन से कन्वर्ट कर लो। तो 5x/2 कितना हो जाएगा 0 पाई, 2 पाई और 3 पाई और 4 पाई और 5 पाई। तो यहां से x कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, ये 2 पाई अपॉन 5 आएगा, ये 4 पाई अपॉन 5 आएगा, और ये 6 पाई अपॉन 5 आएगा, और ये 8 पाई अपॉन 5 आएगा, और ये 10 पाई अपॉन 5 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यूज का सम देखूं तो कितना आएगा π/2 प्लस 3π/2, ये किसके बराबर होगा 2 पाई के बराबर होगा। और यहाँ पे सारी वैल्यूज का अगर मैं सम देखता हूं तो सम कितना आएगा, देखो 4 2 6, 6 6 12, और 12 एंड 8 कितना होगा 20, एंड 20 एंड 10 कितना हो जाएगा 30। तो 30/5 तो कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सम हमारा कितना आ गया 6 पाई के बराबर आ गया। क्लियर हो रहा है। अब आओ इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो हमारा x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है 0 से 2 पाई में। ठीक है, तो अब फिर से आपको इंटरवल में इस एंगल में बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाओगे, ये cos x/2 0 है, तो यहाँ पे 2 से डिवीजन कर दो, तो x/2 बिलोंगिंग करेगा, यहाँ 0 में 2 से भाग करोगे तो 0 आएगा, 2 पाई में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा पाई आएगा। अब लेट कर लो, यहाँ पे लेट x/2 इक्वल टू कितना है थीटा, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा 0, और थीटा बिलोंग करेगा कहां से कहां तक 0 से पाई में। अब ये बताओ cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो टेल मी वन थिंग कि यहाँ पे इस इंटरवल में एक ही वैल्यू है थीटा इक्वल टू कितना π/2, जहां पे हमको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा भाई देखो, टेल मी वन थिंग कि cos 0 कहां पे होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे होता है ना। अब 0 से पाई के बीच में अगर आप देखने जाओगे तो कौन सी ऐसी वैल्यू मिलेगी भाई, एक ही वैल्यू मिलेगी जो कि π/2 है। क्या है π/2, वहीं पे तो 0 होगा और कहीं तो 0 हो नहीं सकता। क्लियर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी π/2 के बराबर। अब हमें x निकालना है, तो x/2 कितना कर दोगे, ये π/2 के बराबर कर देना, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x बराबर पाई आ जाएगा। अब ध्यान से देखो टोटल सोल्यूशन कितना आ रहा है, टोटल सम, तो 2 पाई यहाँ, 6 पाई यहाँ और पाई वहां, तो सम टोटल कितना आ गया, ये 9 पाई के बराबर आ गया। ठीक है, तो यही हमारा क्या है फाइनल आंसर है। समझ गए, प्यारा क्वेश्चन था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया होगा आई थिंक। ठीक है।